शत्रुंजय गिरिराज की जय, कर्मशय गिरिराज की जय, भव तारण गिरिराज की जय, जग तारण गिरिराज की जय। मैं प्रकाश पापना प्रस्तुत है पुण्य पाप की बारी शत्रुंजय गिरिराज पर। 8वीं शताब्दी के पूर्व पाटन गुजरात मणियाती पाड़ा में जैन श्रेष्ठीवर्य श्रीमान प्रतापदास जी रहते थे, जिनके जीवन में 2 नियम विश्व विख्यात थे, जग विख्यात थे। एक नियम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का, और दूसरा नियम कार्तिक सुद 13, 14 और पूनम को 24 अट करके कार्तिक पूनम की शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा करने की। कार्तिक सुद 14 को शाम को प्रतिक्रमण करके शाम को जोजन वेगी सांडनी पर आरूढ़ होकर सवार होकर शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा के लिए निकलते थे, और कार्तिक पूनम की शत्रुंजय गिरिराज की दोपहर तक यात्रा करते थे। यह क्रम निरंतर जारी रहा, हर साल जारी रहा। एक बार कार्तिक महीने में भयंकर गर्मी पड़ने के कारण, काग जाल गर्मी के कारण गांव वासियों ने कहा, सेठ जी इस साल 24 अट्टम मत कीजिए और ऐसे ही कार्तिक पूनम की यात्रा कर दीजिए। सेठ नियम में हिमालय की तरह अड़ग एवं मन में मक्कमता वाले सेठ ने 24 अट्टम करके शाम को शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा पर निकले। भयंकर गर्मी के कारण, प्यास, गर्मी और थकान के कारण बड़ी मुश्किल से कार्तिक पूनम की शाम तक शत्रुंजय गिरिराज की तलेटी तक पहुंचे। भवितव्यतावश सांडनी, सेठ और रबारी तीनों की शत्रुंजय गिरिराज की तलेटी पर मृत्यु हो गई। सेठ की दृढ़ धर्मनिष्ठा की स्मृति में, सेठ की दृढ़ धर्मनिष्ठा की यादगार में भाविक भक्तों ने शत्रुंजय गिरिराज के मुख्य शिखर पर सांडनी आरूढ़, सांडनी सवार सेठ की आबेहूब शिल्प कृति का सर्जन किया। यात्रिक उन सांडनी के शिल्प से पैर के नीचे से निकलने शुरू हुए और पुण्य और पाप की बारी का नाम सर्जन हुआ। जो सांडनी के पैर से निकलता है वो पुण्यशाली होता है। सेठ की दृढ़ धर्मनिष्ठा को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। पुण्य पाप की बारी के संदर्भ में 4 लाइन समर्पित है। लाखों आते हैं, लाखों जाते हैं, लाखों आते हैं, लाखों जाते हैं, कोई नहीं निशानी है। जिसने कुछ कर दिखलाया उसकी अमर कहानी है, उसकी अमर कहानी है। जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम।